एआई हब एक वेबसाइट है जिसमें कि 3 प्रोडक्ट हैं कन्वर्ट्स, जो कि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट या कंटेंट के ऊपर कोई भी सवाल पूछने पूछने के लिए देता है, जिससे कि एआई आपको आंसर दे सके। जैसे कि आपको बड़ा लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछना है, आप जो है क्वेश्चन पूछ के और एआई वो आपको आंसर देगा और बताएगा कि किस डॉक्यूमेंट से क्यों आंसर आया। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है बिल्ड। यदि आपको जो है कोई एप्लीकेशन बनाना है जिससे कि वो पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो सके, जैसे कि आपको बैंक में लोन देना है, तो अगर एआई को करना है वो पूरा लोन प्रोसेसिंग, तो वैसा एप्लीकेशन आप बना सकते हैं इंस्टाबेस एआई हब के ऊपर। और तीसरा क्या है, एप्स। एप्स का मतलब क्या है कि इंस्टाबेस प्लेटफॉर्म के साथ ही कुछ ऑटोमेटिकली प्री बिल्ट एप्स आते हैं जो कि प्लेटफॉर्म के साथ हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन। जैसे कि आपने का एक न्यूज आर्टिकल है जो कि हिंदी में है, लेकिन उसको जो है आपको 25 अलग लैंग्वेज में चाहिए, तो आप उस ऐप में डाल दीजिए, वो ऐप आपके अपने आप आपको करके दे देगा। तो ये बेसिकली 3 प्रोडक्ट जो इंस्टाबेस ने लॉन्च किए हैं वो तीनों अवेलेबल हैं, और कोई भी उसको इंडिया में इस्तेमाल और यूज कर सकता है। सर गूगल में पहला सर कन्वर्ट तो जो टेक्नोलॉजी जो गूगल ट्रांसलेट यूज करता है वो अलग है वर्सेस जो हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो है जो नया जो जनरेटिव एआई आया है वो एक वेक्टर एम्बेडिंग टेक्निक करके यूज करता है, और उसकी वजह से जो है इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब 95-96% है, ना कि जो है 60-70%। तो एक बात वो है। दूसरी बात, गूगल में आपको जो है टेक्स्ट कॉपी करना पड़ता था और वो टेक्स्ट देगा वापस। इसमें आप पूरा डॉक्यूमेंट दीजिए, आपका फॉर्मेट पीडीएफ वर्ड एक्सेल वैसे का वैसे रखेगा। तो जिससे कि आपको कुछ काम करना नहीं है। जैसे कि आपके पास एक पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है, वो जो मैंने डेमो किया उसमें मैंने प्रेजेंटेशन डाला इंग्लिश में, और पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन वापस आया गुजराती में। तो हमें कुछ जैसे डॉक्यूमेंट को मतलब टेक्स्ट में कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप आपको पूरा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट सब कुछ को प्रिजर्व करके रखेगा। तो अगर जब आप कहेंगे ट्रांसलेट करने के लिए या जब आप सवाल भी पूछेंगे तो उसमें आप लिख सकते हैं कि आप इंडियन इंग्लिश में जवाब दो, तो आपको इंडियन इंग्लिश में जवाब देगा। तो जैसे कि जब डॉक्यूमेंट में क्वेश्चन पूछ रहे हो ना आप और ट्रांसलेट कर रहे हो ना, तो उसमें जो है हम वो ऑप्शन दे देंगे इंडियन इंग्लिश का। तो वो आप टेस्ट कर सकते हो। कन्वर्स ऐप जो मैंने दिखाया था ना, तो उसमें आप जो सवाल पूछो तो बोलो कि जवाब मुझे देना तो इंडियन इंग्लिश में देना। कभी कभी क्या होता है इंडियन इंग्लिश में मिक्स होता है हिंदी इंग्लिश, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो इनफैक्ट जो है मैं वैसा भी पूछ सकता हूँ और वो ऐसा जवाब देगा। जितने भी टाइपिंग एरर्स है, जैसे आपने डेमो में देखा होगा कि हम जब सवाल लिख रहे थे तो उसमें भी कुछ मिस्टेक्स थी, बट ये उन चीज़ों को संभाल लेता है। अगर आप एक हैंड रिटन डॉक्यूमेंट अपने हाथ से अपलोड करते हैं वहाँ पर जिसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो ये उसका डेटा जब एक्सट्रैक्ट करेगा तो उसको करेक्ट भी करेगा, क्योंकि ये जो एआई टूल है ये अल्फाबेट को नहीं उठा रहा, ये पहले आपके कंटेंट को समझ रहा है और फिर उसको आपके तरीके से जवाब दे रहा है। आप उसकी समरी मांगे या ट्रांसलेशन, और जब वो समझ के आपको जवाब दे रहा है तो जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में वो अपने आप वहां से गायब हो जाती है। टोटल कितने लैंग्वेज के 150 से ज्यादा लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। सर लॉन्चिंग की बात इसी साल का प्रोडक्ट है और हमने जून 2023 में इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था एआई हब सभी के लिए, जो कि ओपन था। और अभी हमने इसका एक कमर्शियल वर्जन बाहर निकाला है जिससे एंटरप्राइजेस, छोटी कंपनी सब अपने तरीके से अपना एक कस्टमाइज्ड सिस्टम बना सकें बिना ज्यादा कोडिंग और टेक्निकल कहते ये सभी के लिए ट्राई करने के लिए मुफ्त है। आप अकाउंट बनाइए aihub.instabase.com जो वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाइए, आप बस साइन इन करिए और आप इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। लोगों के बीच में ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका मार्केट बेस प्राइस क्या होगा? ये स्टार्टिंग में आपके इस्तेमाल करने के लिए, टेस्ट करने के लिए फ्री है, और उसके बाद फिर सब्सक्रिप्शन मॉडल है जिसमें पर क्रेडिट कंजम्पशन आपकी चार्ज करते हैं, लेकिन शुरुआत में हम 500 क्रेडिट आपको फ्री देते हैं। वही मैंने कहा कि यहाँ पे बैकग्राउंड में एआई पहले आपके कंटेंट को समझते हैं और फिर उसके बाद आपके सवाल के हिसाब से जवाब देते हैं। तो एक होता है कि अल्फाबेट टू अल्फाबेट ट्रांसलेशन होता है और एक होता है सिर्फ समझ के आप उसका अनुवाद कर रहे हैं। तो दोनों में अपने आप जो करेक्टनेस की मात्रा होती है, परसेंटेज होती है, बढ़ जाती है। नहीं, अभी हमने वॉइस कमांड उसमें इनेबल नहीं किया है, लेकिन हम डॉक्यूमेंट्स सारे टाइप के डॉक्यूमेंट सपोर्ट करते हैं। तो आपके डॉक्यूमेंट पर निर्भर है। इसमें आप लंबे लंबे डॉक्यूमेंट डाल सकते हो। मैंने 100-200 पेज के डॉक्यूमेंट डाले हैं, और फिर आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो और उसके ऊपर उसके ऊपर आंसर दे सकते हैं। फैसिलिटी आप तो आनंद के डेमो में ने आपको दिखाया कि आप काफ़ी चीज़ कर सकते हो इसके साथ, डॉक्यूमेंट के
के साथ, फाइल के साथ और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा